एक सवाल मेरे मन में उठा, आपके जहन में भी उठेगा कि आखिर बॉर्डर से सटे गांव में लोग नकली नोट क्यों खरीदते हैं और क्यों उसका व्यवसाय बना रखा है। गरीबी बहुत ज्यादा है, उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इसलिए उनको इस व्यवसाय में कूदना पड़ता है। जानते हैं गैर कानूनी है, फिर भी नकली नोटों का कारोबार मालदा में खूब फल फूल रहा है और पुलिस को भी इसके बारे में अच्छी तरह पता है। इंडिया टीवी से बातचीत में पुलिस ने यह माना कि बॉर्डर से सटे मालदा के कुछ गांव के कुछ लोग इस धंधे में लगे हैं और बीएसएफ की मदद से ऐसे लोगों को पकड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। नकली नोट खरीदने के पीछे हमारा मकसद जाली नोटों की मंडी का पर्दाफाश करना था, इसलिए हमने जाली नोट खरीदे जरूर, लेकिन इन्हें नजदीक के थाने में जाकर जमा करा दिया। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी ने पुलिस को अपनी पूरी तहकीकात के बारे में बताया। इंडिया टीवी के इस खुलासे के बारे में जानकर थाना प्रभारी ने तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि नकली नोटों के कारोबारियों को पकड़ने के लिए अभियान पहले से भी ज्यादा तेज किया जाएगा। जाली नोटों के इस कारोबार के बारे में जब हमने मालदा के एसएसपी से संपर्क किया तो उन्होंने भी मालदा में फैले इस कारोबार से इनकार नहीं किया। To this question straight away, I can only say that it's a matter of fact that some people of Malda are involved in trafficking of this fake currency. We have succeeded to nab some of the boys in different occasions. During interrogation, we could come to know that the most of the boys are involved in taking money to different parts of the state. Normally, the money is not absorbed here in Malda, but it's taken away. नकली नोट का जखीरा सीमा पार से आता है, इसलिए मालदा पुलिस ने बीएसएफ से भी सहयोग करने की अपील की है। अब पुलिस और बीएसएफ मिलकर नकली नोटों की सीमा पार से स्मगलिंग रोकने की मुहिम चला रही है। पुलिस भी ये मानती है कि इस पूरे गोरख धंधे में स्थानीय लोगों की भी मिली भगत है, इसलिए नकली नोटों के धंधे पर रोक लगाने में कई तरह की मुश्किलें आती हैं। We are having very close coordination with BSF. As I have mentioned, the money we succeeded to seize, it's not the sole contribution of police only. The contribution on the part of BSF is also there. Because in some occasions they seize the money, they apprehend people with the money, then they make over the money to us. So we are having very close liaison with BSF. BSF is also working over this, and it is a fact that since we are having a border, we are facing the problem that way. सीमा पार से मालदा आने वाला नकली नोटों का जखीरा सिर्फ मालदा और उनके आसपास के इलाकों में ही नहीं बिकता है, बल्कि मालदा से ये नोट देश के कोने कोने तक फैल जाते हैं। पुलिस और बीएसएफ को नकली नोटों के जाल के बारे में अच्छी तरह पता है। कई आरोपी पकड़े भी गए हैं, बावजूद इसके अभी तक नकली नोटों के कारोबार पर काबू नहीं पाया जा सका है और ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है। प्रसन्नजीत बख्शी, इंडिया टीवी, मालदा। लोग आसपास के जो गांव हैं वहां के लोग इसको व्यवसाय उन्होंने बना लिया है। क्यों? क्योंकि इलाका पूरा पिछड़ा हुआ है। शर्म की बात है क्योंकि केंद्र सरकार के जो वहां पर मंत्री हैं, जो नेता हैं, यहां से 2 एमपी आते हैं मालदा से और दोनों कांग्रेस के हैं। उनका इलाका इतना पिछड़ा है कि लोग वहां पर नकली नोटों का व्यवसाय कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन? वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आंध्रा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं एक महल बनाना चाहता हूँ, जिंदगी भर की मेहनत का फल। मैंने सुना है आपकी कंपनी सबकी हेल्प करती है, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? जरूर। पाइए एसीसी हेल्प वेबसाइट, हेल्प सेंटर्स या एसीसी हेल्प वैन से जो पहुंचे आप तक। एसीसी, सीमेंट, हेल्प और आपका अपना महल।
स्टाइल की आदत डालो नया बोलेरो मैक्सी ट्रक माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड रेलेवेंट एजुकेशन। PTU, join the complete education system. बाबर कुरैशी हिस्ट्री शीटर्स में नंबर 1।